हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आपके जीके पोर्शन का नया टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं कहूंगा इसे। रिसेंटली अभी हमने बात की थी डेमोग्राफी एंड इट्स सेंसेस, उसको हमने 3 पार्ट्स पढ़े। उसके बाद हमने उसकी एमसीक्यू सीरीज भी लेके आए। होप कि आप सबने वो लेक्चर देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आपको आई बटन पे प्रॉपर्ली प्रोवाइडेड, आप उधर से देख सकते हो। अब हम आप सबकी डिमांड पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं आप सब अपनी नोटबुक्स खोल लें, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये जो आपको पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपके हैंड में नोट्स आर द बेस्ट सोर्स, मैं यही कहूंगा। हम पीडीएफ कंपोनेंट को प्रमोट नहीं करते, पीडीएफ कंपोनेंट से पढ़ना अक्लमंदी मैं कहूंगा नहीं है। आप अपने नोट्स रखिए, वो बेस्ट है, बेटर है। जैसे जैसे मैं बताता हूं वैसे वैसे वो लिखते रहिए। तो आप ये जैसे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अब आपका संडे को टेलीग्राम पे टेस्ट हुआ करेगा, जो भी हमने पढ़ा होगा। तो लास्ट संडे दैट इज येस्टरडे हमने बात की थी डेमोग्राफी एंड सेंसिस के ऊपर आपका क्विज। तो बड़ा अच्छा लगा जब स्टूडेंट्स के मैंने स्कोर देखे। आप 17 स्टूडेंट्स देख सकते हैं, टॉप 17 तो आपके 20 आउट ऑफ 20 ही ला रहे हैं। आप देख सकते हो आपको टक्कर देने के लिए इधर एलोन मस्क भी बैठे हैं, तो उनके साथ आपकी टक्कर, आप ये भी चीज देख सकते हैं, इनसे भी बच के रहिए। फिर अब आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि आपका स्कोर कैसे रहा। मैं देखना चाहता हूं जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका कैसा स्कोर रहा। मैं कमेंट में आप अपना स्कोर लिख के बताना और बताना कि कैसा आपको ये क्विज लगा और कैसा हमारे इनिशिएटिव लगा। तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया वो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। रहिए, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो क्या समझता है ट्रांसपोर्ट? सिंपल है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो चाहे इंसान हो, गुड्स हो या और कोई भी चीज हो, उन सभी की ट्रांसपोर्ट होती है आजकल। ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ भी खा रहे हो, जैसे कि आपकी ब्रेड है, ब्रेड क्या आपके घर में ही बन रही है और आपको मिल रही है? नहीं, ब्रेड आपकी कहीं और बन रही है, किसी और जगह पे बन रही है, उधर से वो ट्रांसपोर्ट होके रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से आप ट्रांसपोर्ट होके आपके घर आती है। ऐसा ही होता है। किसी भी चीज की एग्जांपल ले लो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें ट्रांसपोर्ट का कोई काम नहीं। आप भी की बात ले लेते हैं। आप पहले जब छोटे थे आपने स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी भी गए। अब कहीं भी आपने जाना होता है आपको ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। आज तो ऐसा युग आ गया है कि बच्चे ने गली के बाहर सामान लेने जाना है तो वो भी ट्रांसपोर्ट करके जाता है, स्कूटी बाइक पे जाता है। मैंने पैदल नहीं चलना। पैदल भी वैसे आप कह सकते हो ट्रांसपोर्ट ही है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। तो अब उसके कारण मैं कह सकता हूं ट्रांसपोर्ट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ टुडे। आप एक दिन ऐसा इमेजिन कीजिए कि मेरे पास स्कूटी बाइक नहीं है, मेरा कैसे गुजारा होगा? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाऊंगा? मेरे पास बस फैसिलिटी नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा? आप सिर्फ और सिर्फ उस छोटे से शहर के अंदर ही रह जाओगे और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांसपोर्ट जो है हमारा एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम द एरिया ऑफ प्रोडक्शन टू द कंजप्शन। जहां पे प्रोड्यूस हो रही है और जहां पे कंज्यूम हो रहा है, उनके बीच में ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट इज एक एमसीक्यू इधर से बन गया, ट्रांसपोर्ट इज सर सर्विस। ये आपको एक सर्विस है। आप बस करते हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। क्या आप कोई कमोडिटी लेते हो? नहीं सर, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। गुड्स फ्रॉम द एरिया दैट हैव सरप्लस। जिस एरिया में ज्यादा सरप्लस होता है, मतलब ज्यादा सामान जहां बन रहा है, कोई भी सामान आप ले सकते हो, आर शिफ्टेड टू दोज एरिया विच आर डेफिशिएंट इन दोज एरियाज। हम उसे दूसरे एरियाज में ट्रांसपोर्ट कर देंगे जहां पे कमी है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, अब जैसे कि कश्मीर का आप सैफरन कह सकते हो, आप ड्राई फ्रूट कह सकते हो। प्रोड्यूस हमारे इधर कश्मीर रीजन में होता है, लेकिन वो हर जगह जाता है, इंडिया के हर एक पार्ट में जाता है, बल्कि देश के बाहर भी जाता है। तो उसके कारण
हमारे इधर सरप्लस है, जहां पे सरप्लस है, जहां पे कमी है, हम उधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे। अब आपको जॉब के लिए भी चाहिए, एजुकेशन के लिए भी चाहिए एंड सो ऑन, तो इसको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जो हमने इस टॉपिक में पढ़ना है, मेन चीज आप देख सकते हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज योर लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड को भी 3 पार्ट्स में बांटा है, रोड, रेलवे, पाइपलाइन। वाटर को भी देख रहे हैं, आगे आप एयर को भी देख रहे हो। इन सभी को हमने डीप में पढ़ना है, घबराओ मत। तो आज के लेक्चर का मेन कंपोनेंट, मेन जिसके ऊपर रहेगा, दैट इज योर रोडवेज। देख सकते हो बहुत बड़ा चैप्टर जाने वाला है, बहुत बड़ी वीडियो जाने वाली है। आज में हम ये पूरा कंप्लीट करेंगे, घबराओ मत। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने अभी पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3। कौन कौन से? सर आपने बताया है रोडवे, रेलवे, पाइपलाइन। पहला एमसीक्यू इधर से टिक कर दो। लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, रोडवे, रेलवे एंड पाइपलाइन। रोडवे की बात करते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर का मेन कंपोनेंट है, तो क्या है? रोडवे, सड़क, रोड यही है ना। तो रोड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Roads plays an important role in connecting people and also ensure socio-economic growth of a country। अब जो रोड है हमारी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ही मदद करती है, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो ऊपर से ये चीज बता देता हूं। जो आगे जो मेन है वो हमारा हाईवेज ही रहेगा। अब रोडवेज जो है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, इट इज द मोस्ट कॉमन यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल आप करते हो? रोडवे। अब अगर मैं बात करूं रेलवे, क्या आपका रोज का ट्रेन में जाना है? नहीं, लेकिन रोड पे मैं गारंटी देता हूं ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब आप रोड पे पांव नहीं रखते होंगे। तो उस कारण हम बोल सकते हैं योर रोडवे इज द मोस्ट कॉमन। अब रोडवे की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होना चाहिए, दैट रोड्स प्रोवाइड्स डोर टू डोर फैसिलिटी। आपका स्विगी हो गया, आपका जोमेटो हो गया, आपका अमेजोन हो गया, आप बाहर से कुछ मंगवाते हैं तो वो रोडवे से ही आता है। अमेजोन से मंगवाते हैं, चाहे वो बाहर से प्लेन में आता है, शिप से आता है, लेकिन आपके घर कैसे पहुंचता है? डिलीवरी बॉय देता कैसे है? वो तो बाइक भी आता है ना, स्कूटी भी आता है ना। तो कह सकते हो जो रोड है वो आपकी डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या आपके घर के बाद बाहर पटरी है? ट्रेन जो है आपके घर के बाद स्टॉप रखेगी, चलो जी घर उतर जाओ, ऐसा तो नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको फैसिलिटी किससे मिलेगी? रोडवे से ही मिलेगी। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है, इट इज लेस कॉस्ट। इसमें जो कंस्ट्रक्शन की, रिपेयर की, मेंटेनेंस का खर्चा बाकी सबसे कम है। इधर से भी आपको एमसीक्यू आ सकता है। इट इज द चीपेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मोड, और ये सबसे चीपेस्ट है और मोस्ट कन्वीनियंट है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डोर टू डोर। नेक्स्ट आपका आता है, इट इज थ्रू रोड दैट वी रीच रेलवे स्टेशन। अब आपने रेलवे स्टेशन ही जाना है तो आप रोड के ऊपर चलकर ही जाओगे रेलवे स्टेशन। पेरिशेबल गुड्स लाइक मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल्स आर क्विकली कैरीड फ्रॉम नियर बाय विलेजेस टू द सिटीज और मेट्रोपॉलिटीज टू अदर डेस्टिनेशन। किसकी मदद से? रोड्स की मदद से ही आप गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करोगे। अगला लिखा है, रोड्स कनेक्ट रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज। जो गांव टाइप है और जो शहर टाइप है उन्हें भी कौन जोड़ेगा? रोड्स जोड़ेंगे। तो ये थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे एक और चीज लिखी है मैंने, दैट इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टेरेन। चाहे वो हिली एरिया है, चाहे वो डेजर्ट एरिया, चाहे वो माउंटेन एरिया या प्लेट्यूज है, हर जगह आप रोड बना सकते हो। आजकल हम पहाड़ियां तोड़ के टनल बना लेते हैं, हम इतने आगे एडवांस हो चुके हैं। लेकिन जो रेलवेज हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम रहती हैं, लेकिन टाइम आने पर हम उधर भी हिली एरियाज में भी ट्रेन की फैसिलिटीज आ रही हैं, थोड़ी बहुत आप मान सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं रोडवेज सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क कौन से देश में है, कहां पे पाई जाती है? तो उधर आपका पहला एमसीक्यू आ जाता है, दैट यूएसए हैज द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क, और हमारा प्यारा भारत दैट इज इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे इंडिया। इंडिया हर चीज में आगे रहता है, आप मानो या ना मानो, आगे है, चाहे वो बात आपकी पॉपुलेशन की भी हो। तो आगे आपकी इंडिया, इंडिया का टोटल रोड नेटवर्क कितना है? दैट इज 5.89 मिलियन या 58.9 लाख। ये दोनों ठीक है, आपको लाख और मिलियन में डिफरेंस पता होना चाहिए।
दैट 10 लाख कॉन्स्टिट्यूट्स 1 मिलियन। तो उसके कारण अगर मिलियन में उधर पूछा होगा इट विल बी 5.89 मिलियन एंड अगर लैक्स में होगा 58.9 लाख किलोमीटर। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब बात आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने रोडवेज में पढ़ना है, दैट इज योर नागपुर रोड प्लान। जिसने रोड को बताया, रोड को बनाया, रोड शब्द लाया मैं कहूंगा, इधर से ही आपका रोड शब्द का उत्पन्न हुआ, आप मान सकते हो। इधर से क्या था वो, नागपुर रोड प्लान। आप इधर देख सकते हो आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर हुई, दैट इज 1914 टू 1919, द रोड डेवलपमेंट फंड वॉज यूज फॉर रूटीन मेंटेनेंस। अब आपको पता है हर वर्ल्ड वॉर में पैसा बड़ा खर्च हुआ, पैसों की कमी हो गई, अनाज की कमी हो गई। अब क्या हुआ, जो रोड के लिए पैसा भी मिलता था वो भी हमने बाकी फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए किया। उसके बाद रोड की तबीयत, आप कह सकते हो रोड की दशा बहुत खराब हो गई। ठीक है, जिसके बाद हमें क्या हुआ, अब हमने एक कमेटी बनाई। एट दिस टाइम कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रोविजनल चीफ इंजीनियर्स वाज हेल्ड इन नागपुर इन 1943 में आए। देयर अ लॉन्ग टर्म रोड डेवलपमेंट प्लान वाज डिस्प्लेड फॉर इंडिया एंड इट वाज नोन एज नागपुर प्लान। तो इधर से एक और एमसीक्यू आपका आ जाता है, दैट नागपुर रोड प्लान कब शुरू हुआ। नागपुर रोड प्लान सर स्टार्ट हुआ 1943 में। ये आपका फर्स्ट 20 ईयर प्लान था जिसमें हमने रोड को एक तरह से कह सकते हो नई डेफिनेशन दी। हमने रोड पे ध्यान दिया, आपसे देना, पहले रोड पे ध्यान नहीं दिया गया। हमारी तब वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर रोड का जितना भी पैसा मिलता था वो भी हम वर्ल्ड वॉर के जो एक्सपेंसेस है उसमें यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब क्या आता है फीचर्स ऑफ नागपुर रोड प्लान। पहला फीचर क्या आता है, नागपुर रोड प्लान ने रोड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसको अभी हमने आगे डीप में पढ़ना है, घबराओ मत। दूसरा था दे प्रपोज द रोड लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड सो एज टू प्रोवाइड ए डेंसिटी ऑफ 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। कह रहा है अब इस प्लान का दूसरा मेन मकसद था, दूसरा मेन फीचर था कि रोड की लेंथ को बढ़ाया जाए और कितना कर दिया जाए, अराउंड 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब उसकी डेंसिटी को बढ़ाया जाए। 100 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए, 10 इधर से गए। इसके अंदर आपकी 16 किलोमीटर रोड जरूर होनी चाहिए। इतने दायरे के अंदर 16 किलोमीटर की डेंसिटी जरूर होनी चाहिए इस प्लान के मुताबिक। थर्ड बोला अच्छी टाइप की रोड बनानी है। A hard, long-lasting crush should be provided for national, state highways and for major district roads. अगला था a committee suggested the development of road as a star and grid pattern throughout the country. अब उन्होंने इसको क्लासिफाई किया, इसको डेवलपमेंट किस हिसाब से की, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंग की। ठीक है, अगला था ये आपका वेरी फर्स्ट 20 ईयर प्लान था। आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कौन सा था, दैट इज योर नागपुर रोड प्लान। इस 20 साल में गवर्नमेंट ने क्या सोचा, द कमेटी डिजाइन टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर रोड थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने सोचा 2 लाख किलोमीटर रोड बनाई जाएगी इस 20 साल के पीरियड में। होप कि क्लियर होगा ये नागपुर प्लान के बारे में। अब जो हमने पढ़ना है, नागपुर प्लान में रोड्स को 4 पार्ट में बांटा है, दैट इज योर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड। आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कौन से 4 पार्ट बांटे गए थे इन नागपुर प्लान में। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड आपका कैंसिल है। ठीक है, बॉर्डर रोड इज नॉट क्लासिफाइड अंडर नागपुर रोड प्लान। और भी बड़ी रोड्स हैं, रोड्स की टाइप्स अब तो बड़ी ज्यादा हो गई हैं, लेकिन आपसे उधर पूछा जाएगा नागपुर प्लान में कौन सी 4 टाइप थी, तो ये 4 टाइप थी। आपने नोट डाउन कर लो, नोट्स जो बना रहे हैं लिख लो। अब इनको हम पढ़ते हैं डीप में। पहला आपका आता है नेशनल हाईवे। हाईवे नाम तो आप सुन के संडे याद आती है, संडे को बस हाईवे निकल जाओ और कुछ नहीं, घूमने निकल जाओ।
क्या बोलता है? नेशनल हाईवे इज द मेन रोड विच कनेक्ट द कैपिटल ऑफ स्टेट, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, मेट्रो सिटीज, इंडस्ट्रियल हब्स एंड फॉरेन हाईवे। नाम बोल रहे हैं नेशनल हाईवे। नेशनल, नेशनल क्या होता है? विद इन इंडिया, विद इन कंट्री, मतलब कि दो किसी भी स्टेट को जोड़े उसे हम कह सकते हैं नेशनल हाईवे। इज द मेन रोड विच कनेक्ट्स द कैपिटल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की दो कैपिटल को जोड़े उसको हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को जोड़े उसे हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। मेट्रो सिटीज को जोड़े उसे हम बोलेंगे नेशनल हाईवे। इंडस्ट्रियल हब्स एंड फॉरेन हाईवे, ठीक है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? नेशनल हाईवे। अब ऑब्वियस ही बात है, ये आप जा रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, बात आती है इसको मेंटेन कौन करेगा? ये वाली स्टेट करेगी कि ये वाली? ये केस आ गया हमारा जीएसटी वाला, जो हमने जीएसटी में पढ़ा है, डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें वो सिस्टम नहीं है, इनमें ना ही आपका आप कह सकते हो ये स्टेट देगी, ना ही डेस्टिनेशन स्टेट देगी। इसका खर्चा सारा का सारा एक अथॉरिटी है, दैट इज योर NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है, वो मेंटेन करेगी। अगला एमसीक्यू आपको इधर से बनता है, दैट इज योर नेशनल हाईवे को मेंटेन कौन करेगा, कंस्ट्रक्ट कौन करेगा? दैट इज योर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसको गवर्न करने वाला कौन है? दैट इज योर सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट से जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट की पॉकेट से नहीं जाएगा। जीएसटी में हमने पढ़ा था, जीएसटी जाएगा डेस्टिनेशन बेस्ड के बाद, थोड़ा थोड़ा वो भी रिवाइज करते रहे, सब कुछ चलेगा साथ। अगला आता है, अब ये पॉइंट को ध्यान से सुनना, मैंने बड़ी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता किया, दैट लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, 99.9% स्टूडेंट कहेगा सर नेशनल हाईवे 44। तो मैं बता दूं ये रॉन्ग डाटा हो गया, ओल्ड डाटा हो गया। अगर आप अपडेटेड डाटा की बात करो तो वो है आपका नेशनल हाईवे 27। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 27। वो क्या हुआ, इस नेशनल हाईवे को रिसेंट 3-4 इयर्स पहले ही थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। पहले वो थोड़ा सा सीधी ऐसे चल जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा जो पोरबंदर से इसकी स्टार्टिंग होती है, थोड़ा सा घूम फिर के कर दिया इन्होंने, उसके कारण इसकी लेंथ बढ़ गई। सेकंड नंबर से ये फर्स्ट नंबर पे आ गई। आप अगर गूगल करोगे, गूगल में आपको टॉप पे मिलेगा नेशनल हाईवे 44, लेकिन गाइस वो एलॉगरिथम होता है। गूगल एलॉगरिथम पे काम करता है। गूगल साइंटिफिक मेथड या एक्यूरेट डाटा नहीं देता हमेशा। आप क्या कीजिए, मेरे कहने पर सर्च कीजिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 27, आपको उधर आंसर मिल जाएगा। उसके बाद सर्च कीजिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 44, दोनों की लेंथ को आप कंपैरिजन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी उसके बाद आपको लगता है कि 44 है तो वेल एंड गुड, मैं आपको कहूंगा कि आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए। मुझे जो लगा 27 है तो मैं 27 बता रहा हूं, अगर किसी को लगता है आप कमेंट में बोल सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको नीचे पूरा क्लैरिफाई भी कर दूंगा। तो नेशनल हाईवे 27 इज योर लॉन्गेस्ट, जिसकी लेंथ है 4112 किलोमीटर, और नेशनल हाईवे 44 है आपका 3745 किलोमीटर, ठीक है। हम हर जगह यही पढ़ते आए हैं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने से पहले भी मुझे खुद लगता था कि नेशनल हाईवे 44 है, लेकिन मैंने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च किया, ढूंढा, तो मैंने उधर पाया कि नेशनल हाईवे 27 रिसेंट ईयर्स में लॉन्गेस्ट हो गया है। लेकिन गूगल हमें लॉगरिथम पे काम करता है, गूगल की भी वो मिस्टेक नहीं है। आगे बात करते हैं स्मॉलेस्ट हाईवे। स्मॉलेस्ट हाईवे आपका आ जाता है नेशनल हाईवे 966B, ऑल्सो नोन एज नेशनल हाईवे 966B, सेम ही हो गया, सॉरी, is a part of national highway network. Its old name was 47A. अब smallest highway कौन सा है आपसे पूछा जा सकता है, that is your national highway 966B. इसकी लेंथ अराउंड 6 to 8 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें भी मैं बता देता हूं, अगर आपको उधर ऑप्शन जो मैंने लॉन्गेस्ट में बताया, अगर उधर आपको ऑप्शन नेशनल हाईवे 27 भी होगा, नेशनल हाईवे 44 भी होगा, तो ज्यादा प्रेफरेंस मैं कहूंगा कि 27 को देना, क्योंकि अपडेटेड डाटा है।
अगर उधर 27 नहीं होगा तो 44 को दे देना। नेशनल हाईवे 966B जो है, जो स्मॉलेस्ट है, ये कहां किसको कनेक्ट करता है? दैट इज मारुदु इन कोची सिटी टू द कोची पोर्ट। ठीक है, कोची, ये जो मारुदी सिटी है इधर से कोची पोर्ट तक ये जाता है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 966B। अब आगे जो लास्ट पॉइंट है इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कीजिए, अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बात करते हैं नेशनल हाईवे 27 जो मैंने आपको बताया। ठीक है, नेशनल हाईवे 27 स्टार्ट फ्रॉम पोरबंदर और खत्म कहां पे होता है? सिलचार। ये आपका एमसीक्यू पहला बन गया, पहला नहीं और बड़े ज्यादा बन गए। तो नेशनल हाईवे 27 जो है कहां से स्टार्ट होता है? पोरबंदर से। खत्म कहां पे होता है? सिलचार में। इधर मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। ये पोरबंदर रहा, ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, इधर से आपका गुजरात के पोरबंदर से वो स्टार्ट होगा। पहले क्या होता था? स्ट्रेट चल जाता था, अब इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा दी है इन्होंने, थोड़ा घूम फिरा के आता है अब। तो इधर से होते हुए ये सिलचार में खत्म हो जाएगा। आपने इतना याद रखना है। ये आपका आ गया नेशनल हाईवे 27। नेशनल हाईवे 27 आपसे पूछा जा सकता है कितनी स्टेट से पास ऑन होता है? दैट इट पास ऑन फ्रॉम 7 स्टेट्स। कौन कौन सी? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, आपसे उधर पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी स्टेट है जहां से नेशनल हाईवे 7 नहीं पास होता? तो आपको पता होनी चाहिए दैट इट पासिस फ्रॉम दीज 7 स्टेट्स। तो उसमें से और भी कोई भी सेपरेट स्टेट आ जाएगी तो उसे आप हटा देना, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 स्टेट से वो पास होता है। इधर मैं आपको मैप में दिखा भी देता हूं। इधर से गया गुजरात, गुजरात से थोड़ा सा राजस्थान से भी निकल गया, राजस्थान के बाद आप देख सकते हो हमारा आ जाता है मध्य प्रदेश, देन यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। ठीक है, अगला आता है इट इज ऑल्सो नोन एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, स्टार्ट कहां से हो रही है? सर ईस्ट साइड से। देख रहे हो, ईस्ट साइड से स्टार्ट हुई, वो एंड तक पहुंच गई, वेस्ट साइड पे पहुंच गई। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं इट ऑरिजिनेट फ्रॉम ईस्ट एंड एंड एट वेस्ट, दैट इज वाई इट इज नोन एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। होप कितना भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं आपके नेशनल हाईवे 44 की, सेकेंड लार्जेस्ट, या बोल सकते हो लार्जेस्ट भी मान सकते हो, लेकिन अब आपकी 27 है। इट स्टार्ट फ्रॉम श्रीनगर। कहां से स्टार्ट होती है? श्रीनगर, खत्म होती है कन्याकुमारी। इसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 7। असली में हम पुराना नाम भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो मेन चीज है, जो नेशनल हाईवे 7 था, मैं बता दूं, वो हमारा इधर से स्टार्ट होता था और इधर खत्म होता था। ठीक है, हुआ क्या, इस नेशनल हाईवे 7 को ही मर्ज करके हमारा नेशनल हाईवे 44 बना। आप देख सकते हो नेशनल हाईवे 44 कहां से स्टार्ट हुआ? हमारे श्रीनगर से, और खत्म कहां हुआ? आप देख सकते हो नीचे सीधा सीधा जाते हुए कन्याकुमारी में। ठीक है, तो ऊपर मैंने आपको इसकी लेंथ बताई थी, दैट नेशनल हाईवे 44 की लेंथ है 3745 और नेशनल हाईवे 27 की लेंथ है 4112 किलोमीटर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल हाईवे 27 को बोला जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, उसी तरह नेशनल हाईवे 44 को बोला जाता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से स्टार्ट हुई और साउथ में खत्म हुई। अब कौन कौन सी स्टेट से पास होती है आप ये पढ़ सकते हो, मैंने इधर आपको नाम लिख के दे दिए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो दिया हुआ है नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 44, तो इनको नाम क्यों दे दिया जाता है? कोई चीज होनी चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, क्यों नाम दे दिया है, क्या रीजन है इन्हें नाम देने का? तो इधर आपके रीजन आ जाते हैं, क्या लॉजिक्स आते हैं, नेशनल हाईवे को किस हिसाब से नाम दिया जाता है, तो मैं नीचे बता देता हूं। दैट योर नेशनल हाईवे आर नंबर्ड लाइक द फॉलोइंग वेज। पहला, सभी नॉर्थ से साउथ हाईवे जितने भी होंगे उनका क्या नंबर होगा? इवन नंबर होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। मतलब कि
जितने भी आपके हाईवे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं, एग्जांपल देता हूं मैं, मतलब कि ये साइड है आपकी नॉर्थ अपर पार्ट और नीचे साउथ, इधर से इधर जा रहे होंगे जितने भी हाईवे, इधर से इधर, 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 ये सभी के सभी की नंबरिंग आपकी इवन होगी। जैसे कि आप देख रहे हो हमारा नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ही देख लो, 44 नंबर, 44 इज योर इवन नंबर। ठीक है, अगला मेजरिंग बोलता है ईस्ट से वेस्ट वाली सारे ऑड होंगे। मतलब कि अगर आपका हाईवे इधर से इधर जा रहा है, 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 ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है, सॉरी ईस्ट आपका इस तरफ आ गया तो वेस्ट इधर आ गया, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ऑड नंबर। ठीक है, उसकी नंबरिंग क्या रहेगी, ऑड नंबर। नेक्स्ट बोलता है ऑल मेजर हाईवेज विल बी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट इन नंबर, रीड द एक्सेप्शन पॉइंट इन पॉइंट 6 बिलो। ठीक है, अब ये असली में करने की आपको जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट आपने याद रखने हैं, ये वाला पॉइंट आप कैंसिल ही कर दो, इसलिए मैंने इसको नीचे रखा भी नहीं है। जितने भी मेजर हाईवे हैं वो या तो सिंगल डिजिट होंगे या तो डबल डिजिट होंगे, आपने याद रखने हैं। बस उसमें जो मेन आपका क्या आता है, कुछ ऐसे हैं जिनका सिंगल और डबल डिजिट नहीं होंगे। वो क्या रीजन है, 3 डिजिट हाईवेज आर सेकेंडरी रूट्स। जो 3 डिजिट्स होते हैं ना वो असली में नेशनल हाईवे नहीं है, वो एक तरह के सेकेंडरी रूट्स हैं, आप कह सकते हो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी ब्रांचेस हैं मेन हाईवे की, उनको हम नाम देंगे 3 नंबर से, वो आपके मेन नेशनल हाईवे नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल 144, 244, 344, ये जो होंगी 144, 244, 344, ये आपकी आ जाएगी नेशनल हाईवे 44 की ब्रांच। इधर 44 लगा है, इधर 44 लगा है, इधर 44 लगा है, इनसे पहले हम नंबर लगा देंगे, हमें इधर से पता चल जाएगा कि हाँ ये 44 की ब्रांच है, हाँ ये 44 की ब्रांच है, हाँ ये 44 की ब्रांच है। होप की क्लियर होगा। आगे बोलते हैं, अब कोई कोई आपने नेशनल हाईवे देखे होंगे उनके आगे सफिक्स लगा होता है। ठीक है, जैसे ए बी सी डी, ऐसा क्यों? दीज इंडिकेट वेरी स्मॉल स्पिन ऑफ और स्ट्रेचेस ऑफ सबवेज, बड़े छोटे मोटे जो आपके, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट है, छोटा है, अगर ये छोटा है तो इसके साथ हम एक सफिक्स भी लगा देते हैं। ठीक है, अभी ऊपर कहां पे पढ़ा हमने, इधर पढ़ा 966B, तो इसके साथ हमारा सफिक्स भी लग जाता है। इतना आपने याद रखना है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, जितने भी नॉर्थ साउथ होंगे वो इवन, जितने भी ईस्ट वेस्ट होंगे ऑड, और जितने भी आपके नेशनल हाईवेज होते हैं वो सिंगल और डबल डिजिट होते हैं मैक्सिमम, लेकिन 3 डिजिट चल जाते हैं। लेकिन वो कौन होते हैं, वो आपकी होती है मेन ब्रांच नहीं होती, वो उसकी एक तरह की छोटी सी आप ब्रांच कह सकते हो। फिर कुछ ऐसे हाईवे होते हैं जिनके आगे सफिक्स लगा होता है, वो आपके कौन से आ जाएंगे, दैट इज योर वेरी स्मॉल स्ट्रेचेस ऑफ सब हाईवेज। होप कितना क्लियर होगा। आप इधर देख सकते हो मैंने ये सभी नेशनल हाईवे दे दिए, 1 से लेकर 2, 3 जितने भी इनकी नंबरिंग है। अब अगला आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, मैथ्स आप सभी ने पढ़ी हुई है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर भी होता है हर एक मैथमेटिक्स में। क्वाड्रिलेटरल इज दैट थिंग, दैट शेप which has 4 sides. Square is your quadrilateral, rectangle is your quadrilateral, parallelogram is your quadrilateral, rhombus is a quadrilateral। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या था, एक ये प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, उसको नाम दिया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की मेन खासियत बात क्या थी कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता था। दिखा देता हूं मैं आपको मैप में, ये ठीक है, ये आपका आ गया दिल्ली, दिल्ली से वो जाता था मुंबई, मुंबई से वो जाता है चेन्नई, और चेन्नई से वो जाता है कोलकाता। ठीक है, अब आपसे उधर पूछा जा सकता है ये जो प्रोजेक्ट था ये कौन सी 4 स्टेट्स को जोड़ने के लिए बना था,
तो ये चार, अब सॉरी सिटीज, चार कौन कौन सी सिटीज आपकी, चार मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज, दैट इज योर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। आप ऐसे याद सकते हो जिनको आईपीएल का शौक है, हमारी चार बेस्ट टीम्स, चार बेस्ट टीम कौन सी हैं? चलो दिल्ली को थोड़ा साइड में रख सकते हैं, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग, कोलकाता नाइट राइडर्स। और दिल्ली को भी आप ऐड ऑन कर लो, अच्छी टीम बन गई है जब से ऋषभ पंत हमारे कैप्टन बने हैं, पहले भी अच्छी थी जब श्रेयस अय्यर थे, ठीक है। तो ये थी आपकी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये एक प्रोजेक्ट था जिसमें ये आपकी जो चार मेन सिटीज है इसे कनेक्ट करने के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ताकि हमारी जो मूवमेंट है और आसान हो सके, ये प्रोजेक्ट बनाया गया ये चार सिटीज को जोड़ने के लिए, और जो ये एक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। फिर बात आता है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ, ये पूछा हो जाता है बड़ी बार एग्जाम में, दैट इट वॉज प्लान्ड इन 1999 एंड स्टार्टेड इन 2002 और कंप्लीट कब हुआ? 2012। नोटेड। नेक्स्ट आपका आता है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं बता चुका हूं, दी सुपर हाईवे टू बी रिड्यूस द डिस्टेंस टाइम बिटवीन द 4 मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इन 4 मेगा सिटीज में अपना टाइम और डिस्टेंस बचाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, और इसकी लेंथ कितनी थी? 5846 किलोमीटर, विच इज द लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट इन इंडिया एंड द 5th इन द वर्ल्ड। नोट इट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंडिया का हाईएस्ट रोड प्रोजेक्ट कौन सा रहा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसकी लेंथ कितनी थी? 5846। कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? प्लान कब हुआ था? 1999। स्टार्ट कब हुआ? 2002 में। खत्म कब हुआ? 2012 में। कौन सी चार स्टेट से, चार सिटीज इसमें इन्वॉल्व है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं, हमने बात की थी, इधर दिखा देता हूं, दैट 4 टाइप्स ऑफ रोड, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। नेशनल हाईवे के बारे में आपने इतना ही पता होना चाहिए, सब कुछ मैंने इसमें आपको करा दिया है। अब हम बात करते हैं स्टेट हाईवे की। इनके बारे में इतना डीप नहीं है, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए क्या होते हैं स्टेट हाईवे। तो स्टेट हाईवे आर द मेजर मेन रोड्स ऑफ ए प्रोविंस और स्टेट। दे कनेक्ट मेनली लार्जर टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द स्टेट एंड मेंटेन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो स्टेट हाईवेज हैं वो क्या है? स्टेट हाईवेज वो हाईवे हैं जो आपकी जो स्टेट की है, वो है कैपिटल है, मेजर सिटीज के साथ कनेक्ट करती है, उसको हम बोलेंगे आपका स्टेट हाईवे। दे कनेक्ट मेनली लार्जर टाउन्स, जो बड़े बड़े शहर हैं आपकी स्टेट के अंदर, स्टेट के बाहर ही जाना है, इसमें स्टेट के अंदर ही रहना है, बाउंड्री के अंदर ही रहना है, उसे हम बोलेंगे स्टेट हाईवे। अब ऑब्वियस ही बात है ये स्टेट के बाहर नहीं गई, तो इसे कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करेगा? दैट इज योर स्टेट गवर्नमेंट। अगला आता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन विद इन ए डिस्ट्रिक्ट। दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेसेस विद स्टेट हाईवे एंड विद अनदर हायर कैटेगरी ऑफ रोड्स। दे ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड एज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। अब इनको भी आगे डिवाइड कर देगा, दैट इज योर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आप कह सकते हो। अब डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है? ये आपकी मेजर मार्केट प्लेस को कनेक्ट करती है, मार्केट्स को, ऊपर सिटीज को कनेक्ट कर रही थी स्टेट हाईवे, तो डिस्ट्रिक्ट क्या करती है? जो आपकी मेजर मार्केट्स बनी है उन्हें कनेक्ट करने के लिए जो हाईवेज बनेंगे उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और लास्ट आपका आ जाता है विलेज रोड, जो विलेज में बनेगी। इसको कौन मेंटेन करेगा? सर आपकी ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत हम पढ़ चुके हैं आपका 73rd अमेंडमेंट में। तो ये विलेज रोड क्या है? विच कनेक्ट विलेजेस विद ईच अदर एंड विद द नियरेस्ट रोड ऑफ ए हायर कैटेगरी आर नोन एज विलेज रोड। तो ये थी कुछ 4 टाइप्स ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान। अब कुछ और सम मोर टाइप्स ऑफ रोड्स भी आ जाती है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली आ जाती है बॉर्डर रोड्स, जैसे नाम बता रहे जो बॉर्डर्स में बनेंगी। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स के बीच में जो कोई रोड होगी, उनके आसपास जो रोड होगी उसे हम बोलेंगे बॉर्डर रोड्स। इंडिया चाइना के आसपास, उनके बॉर्डर के आसपास जो रोड्स होगी उसे हम बोलेंगे बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो। अब बॉर्डर्स हमारे कहां पे है? साउथ नेशन में हमारे बॉर्डर्स हैं? नहीं है सर, हमारे बॉर्डर्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही है। हमारे JNK वाली साइड हो गया, हिमाचल प्रदेश वाली साइड हो गया, तो उधर ये जो बॉर्डर रोड्स हैं मेंटेन कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, दैट इज योर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO।
तो इसको मेंटेन करना, कंस्ट्रक्ट करना सब कुछ किसके पास है? बॉर्डर रोड्स के पास ही है। और कब सेटअप हुई थी ये ऑर्गेनाइजेशन? इन 1960 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट था इंटरनेशनल हाईवे। इंटरनेशनल क्या होता है? जो दो कंट्रीज को जोड़े। इंटरनेशनल यही होता है ना, इंटरनेशनल एयरवे सुना होगा और डोमेस्टिक एयरवे सुना होगा। तो वैसे ही है वो हाईवे जो आपके पड़ोसी देश के साथ बनाया जाता है, उसके साथ जब अच्छे संबंध होते हैं उसके साथ कोई हाईवे बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर कोई हाईवे होगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल हाईवे। अब अगला आता है रोड डेंसिटी। हमारे इंडिया में रोड डेंसिटी क्या है? मैं इस पूरी वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा। रोडवेज थोड़ा डीप है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं चाहता हूं आप तक सब कुछ पहुंचे। इस सब कुछ नोट डाउन करो ताकि आप कहीं भी टेस्ट दें। आपका मैं इसका टेस्ट भी लूंगा टेलीग्राम पे, घबराओ मत, उधर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। अगला आता है आपकी जो रोड की लेंथ है 100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर अंदर, उसको क्या बोला जाता है? दैट इज योर रोड डेंसिटी। ऊपर मैं आपको बता भी चुका हूं। अब सबसे ज्यादा रोड डेंसिटी कहां पे है? केरला में 375। और सबसे कम कहां पे है? हमारे स्टेट में, दैट इज योर JNK 10 किलोमीटर। हमारी यूटी में आप कह सकते हो दैट इज योर 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या पता आने वाले टाइम में ये डाटा चेंज हो जाए, क्योंकि अब हम डाइवर्ज हो गया, हमारा डिवीजन हो गया है, तो उसके बाद क्या पता हमारी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए। तो रोड डेंसिटी जो है सबसे ज्यादा केरला में, सबसे कम इस टाइम की अगर बात करें तो 10 ही है। ठीक है, होप की क्लियर होगा। तो ये था आपका कुछ रोडवेज के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जितना हमने ऊपर पढ़ा, आप मेरी ये कोई अच्छी बात मानो या मेरी एक बुरी बात मानो, मेरा यही काम है कि मैं एक बार जब लेक्चर करा देता हूं उसके बाद ना मैं एक बार रिवीजन जरूर कराता हूं। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा? सर हमने पढ़ा नागपुर प्लान 1943, जो 1943 में स्टार्ट हुआ, 20 साल तक चला, 1963 तक चला। तो उसने क्या किया? रोड को 4 पार्ट में बांटा। योर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। नेशनल हाईवे को मेंटेन करने वाली कौन सी अथॉरिटी है? NHAI। बॉर्डर रोड को करने वाले कौन है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट रोड को स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और विलेज रोड को ग्राम पंचायत। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 मेन सिटीज को जोड़ती है। दैट इज योर दिल्ली कैपिटल, अनदर वन इज योर मुंबई, थर्ड वन इज योर चेन्नई एंड द फोर्थ वन इज योर कोलकाता। उसके बाद नेशनल हाईवेज आर स्पेसिफाइंग बाय, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज आपको बताने जा रहा हूं। ये आपके 4 तरह के नेशनल हाईवे हैं। आपको पता होना चाहिए दैट योर नेशनल हाईवेज जो हैं वो कौन से कलर से पेंट किया जाता है? येलो एंड व्हाइट। स्टेट हाईवेज किससे? ग्रीन एंड व्हाइट। सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट रोड किससे? ब्लैक एंड व्हाइट। और रूरल रोड किससे? ऑरेंज एंड व्हाइट। ये 4 कलर है, आपने याद रखने हैं। आपने याद रखना है कि नेशनल हाईवे पे येलो कलर होता है, स्टेट हाईवे पे ग्रीन कलर होता है, सिटी हाईवे पे ब्लैक कलर होता है एंड फोर्थ वन इज योर रूरल रोड, उस पे ऑरेंज कलर होता है। होप कि इतना क्लियर होगा। तो ये था आपका सब कुछ रोडवेज के बारे में। होप कि आपको क्लियर होगा। आज हमने ये वाला कंपोनेंट 40 मिनट्स के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। यही आपने पढ़ना है और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी मुझे मेन कंपोनेंट लगा ये मैंने आपके सामने रख दिया। होप कि आपको अब क्लियर होगा। तो आज की हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उधर ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लुत्फ उठा सकें, इसका मजा उठा सकें, इस लेक्चर के बारे में पता कर सकें और जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज अपनी बढ़ा सकें। तो गाइस आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।